नमस्कार मित्रों, कोटा ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आज मैं सेकंड ग्रेड से संबंधित बात आप लोगों के सामने करने वाला हूं। मैंने जो पहला वीडियो मेरा डाला था कि कैसे आसान है फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करना, वो वीडियो जो स्टूडेंट फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं उस वीडियो को जरूर देखें, और जो सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं इस वीडियो को पूरा सुने, कंप्लीट सुने मित्रों। और पूरा सुनने के बाद में अगर आपको लगे कि नहीं, इन सर ने बहुत बढ़िया बात बोली है मित्रों, तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। मित्रों, जीवन में जो है ना, अनेक उतार चढ़ाव आते हैं, बहुत सारी बातें होती है जीवन के अंदर। ऐसे ऐसे स्टूडेंट मैंने देखे हैं जिन स्टूडेंट को 30 साल की उम्र, क्या 25 साल की उम्र से ही ऐसे उतार चढ़ाव आए और 30 साल की उम्र उनकी बीत गई, 35 साल के हो गए, 40 साल के हो गए। मित्रों, आप ये देखिए, यानी कि 28 साल की एज में वो जॉब के लिए, सरकारी जॉब के लिए ट्राई करता है, लेकिन उसकी 40 साल, 41 साल, 42 साल तक की उम्र हो जाती है किसी न किसी परिस्थितिवश। लेकिन वो बंदा हार नहीं मारता, और हार नहीं मानने की वजह से उसने जो है ना 1% भी जो है उसको मनन, दिल तो दुखता है उसका, परेशान तो होता था वो, लेकिन उसने जो है ना कभी किसी के सामने रोने नहीं रोए। इसलिए मित्रों, मैं आपसे भी कहता हूं, अगर आप भी किसी भी परिस्थिति में हो, किसी भी समस्या में हो, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन अगर जॉब अपन को करनी है ना, आप मेरी एक भी बात से सहमत हो मित्रों तो जरूर कमेंट कीजिएगा कि सर आपने बिल्कुल सही बताया है। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। साथियों, मैं हिंदी साहित्य का इतिहास यहाँ पर फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के हिंदी का जो सब्जेक्ट है उसकी पूरी तैयारी मैं फ्री ऑफ कॉस्ट इस पे करवा रहा हूँ। अभी मैंने हिंदी साहित्य के इतिहास के नोट्स में पढ़ा रहा हूँ मित्रों, एक बार आप उसको जरूर देखिएगा, आपको बहुत बढ़िया लगेगा। मैं आपसे एक बात जरूर कहूंगा कि जो मेहनत करने वाले बच्चे होते हैं, मेहनत करने वाले जो स्टूडेंट होते हैं, साथियों, मैं जब आपके कमेंट पढ़ता हूं, आप लोगों की दुविधाएं जब मैं सुनता हूं, तो मुझे ऐसा फील होता है कि यार ईश्वर भी मतलब किनके साथ क्या करता है यार। तो इसलिए आप मेहनत करने वाले हो और मेहनत करते रहोगे, इसलिए किस्मत के रोने कभी भी मत रोना मेरे साथियों। किस्मत तो उनकी भी होती है जिनके हाथों में लकीरें नहीं होती। तो इसलिए कभी भी जो है ना, मेहनत के सामने किस्मत के रोने बिल्कुल बंद कर दीजिए आप। इसलिए मैं आपसे एक ही बात कहूंगा कि अगर आपने ठान लिया कि मेरे को जॉब करनी है, सरकारी करनी है, तो साथियों आपको टाइम मिले ना मिले, आप प्राइवेट जॉब कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, कैसे भी कर रहे हो, कैसे भी टाइम निकालिए, लेकिन कम से कम 5 से 6 घंटे रेगुलर डेली आप दीजिए। 100% आपका सिलेक्शन होगा। एक सही डायरेक्शन में आप एक निश्चित दिशा की ओर चलिए। और एक बात मैं हमेशा हर स्टूडेंट को कहता हूं कि एक सीमित मैटर रखिए, सिलेक्टेड मैटर रखिए, हजारों किताबें इकट्ठी मत कीजिए। मित्रों, मैं बार बार वीडियो में ये बात बोलता हूं, किसी भी वीडियो को देख लेते हैं, उस वीडियो को देख लिया, उस वीडियो को देखने के बाद में हम लोग वहां से वो किताब ले ली, वहां से वो किताब ले ली, इकट्ठी कर ली और पढ़ी कुछ नहीं जाए। ये मत कीजिए आप लोग। साथियों, मैं आपको बता दूं सेकंड ग्रेड की तैयारी कैसे की जाती है, ये जो थंबनेल जो मैंने आपको दिया है कैसे की जाती है देखिएगा। सबसे पहली बात है, पहला पॉइंट है मित्रों, सबसे पहली बात है, आपके पास सेकंड ग्रेड के दोनों पेपर का सिलेबस होना चाहिए। आप ऐसे ही स्टार्ट मत कर दीजिए तैयारी, दोनों पेपर का सिलेबस आपके पास होना चाहिए। उसे ढंग से देखिए, एक एक पॉइंट को देखिए, कैसे उस सिलेबस में कौन से चैप्टर हैं, मेरे पास क्या क्या साधन उपलब्ध हैं। उसके बाद में आपको जो है प्रीवियस ईयर के पेपर लेके आने हैं। जितने भी सेकंड ईयर के, जो सेकंड ग्रेड के जितने भी पेपर हो चुके हैं, सेकंड ग्रेड के अब तक के जितने भी एग्जाम हो चुके हैं सब्जेक्ट का और फर्स्ट पेपर के सारे पेपर आपको लेकर के आने। उसके बाद में उन पेपर को, अब बहुत सारी बुक्स आ रही है जिनमें हर क्वेश्चन का व्याख्या करके उन्होंने दी हुई है, साथ ही वो लेकर के आनी है।
मैं आपसे 100% कहता हूं कि आधा सिलेक्शन तो आपने अगर उन पेपर को देख लिया, उन पेपर को देखने के बाद में अगर उनमें से आपने एनालिसिस कर लिया कि किस टॉपिक से कैसे पूछा जाता है। मेरे मित्रों, मैं आपसे बार बार ये बात कहता हूं, परेशान होने की जरूरत नहीं है। अरे हजारों रुपए के कोर्स खरीदने की जरूरत नहीं है। शिक्षा को एक व्यापार की तरह चलाया जा रहा है। इतने में कोर्स खरीद ले, उतने में कोर्स खरीद ले, अरे इतनी नहीं आती है कॉस्ट। मैं कहता हूं, सबसे रिक्वेस्ट करता हूं आप लोगों के लिए, प्लीज उन गरीब स्टूडेंट को जो नहीं खरीद सकते, नहीं पढ़ सकते, नहीं जा सकते जयपुर, जोधपुर, दुनिया भर की जगह पर, अरे कम से कम उन स्टूडेंट को तो आप ऐसे दे दीजिए, आपको दुआएं देंगे वो। मित्रों, मेरे चैनल पर मैं जो है हिंदी का पूरा कंप्लीट फ्री ऑफ कॉस्ट कराऊंगा। मेरे नोट्स से मैं पढ़ा रहा हूं। आप केवल जो मैंने नोट्स बनाए उनको आप उतार लीजिए और उन नोट्स को पढ़ लीजिए। गारंटी मेरी, अगर उससे बाहर चला जाए तो एक भी क्वेश्चन, ये मैं दावा कर रहा हूं आप लोगों से। और आप लोगों को मैं थोड़ा सा जो है ना प्रोत्साहन, उत्साहित करने के लिए ये बात करता हूं। साथियों, आपने देखा होगा जिंदगी में कठिनाइयां कितनी भी आती है, आने दो, उदास नहीं होना है। अरे जो अच्छा रोल होता है ना, वो तो उनको ही दिया जाता है जो अच्छे एक्टर होते हैं। तो इसलिए अपने आप को ये मानिए कि मैं यहां पर सिलेक्शन के लिए ही बना हूं, चाहे मेरी एज 41 हो, 42 हो, 35 हो, 40 हो, कुछ भी हो जाए, मैं सिलेक्शन लेके रहूंगा। ठान लीजिए, अटल हो जाइए। भ्रामक विज्ञापनों में मत आइए, ये कोर्स खरीद लीजिए, वो कोर्स खरीद लीजिए, मत आइए इन विज्ञापनों में, मत कीजिए ऐसा, मत कीजिए इकट्ठी चीजें। अरे सिलेक्टेड रूप में पढ़िए, एक निश्चित डायरेक्शन में पढ़िए। अगर आपने हजारों किताबें, हजारों नोट्स बना रखे हैं, दुनिया भर की चीजें कर रखी है, उनमें उलझ के रह गए हो आप, अभी तक आपका सिलेक्शन नहीं होने के पीछे आप अपने दिल से पूछिए, क्या मैंने ऐसा किया है? मैं इसलिए दुखी होता हूं, स्टूडेंट क्या है कि अनेक प्रकार के वीडियो देख लेता है, किसी ने उस बुक का रिव्यू कर दिया, उस बुक को लेके आ जाता है, दूसरे ने उस बुक का रिव्यू कर दिया, उस बुक को लेके आ जाता है। मत कीजिए भाई ऐसा। इतनी सारी बुक इकट्ठी करने के बाद में आपसे पढ़ी जाएगी क्या? बहुत सारे स्टूडेंट हैं आप जैसे, और इनकी वजह से ही जो है ना, वो क्या करता है बेचारा, वो पढ़ रहता है, अपने नोट्स पढ़ता रहता है और किसी वीडियो को देख लेता है, देखने के बाद में उसे लेके आता है, उसको पढ़ने लग जाता है, अपने नोट्स धरे के धरे रह जाते हैं। अरे बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे रहे हैं जिन्होंने लास्ट टाइम पर भी जो है ना अपने नोट्स बदल दिए। मत कीजिए ऐसा, मत बदलिए। आप जो है स्टार्टिंग में जो आपने चूज कर लिए, आपके हाथों से जो नोट्स आपने बना लिए, उनके ऊपर विश्वास कीजिए बंदों, मेरे साथियों, आप उनके ऊपर विश्वास कीजिए, कंटिन्यू उनको जो है रिपीट कीजिए, कंटिन्यू उनकी अभ्यास कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, विश्वास कीजिए। साथियों, मेरे में इस चैनल पर आपको हिंदी का पूरा सिलेबस कंप्लीट कराऊंगा, फर्स्ट और सेकंड ग्रेड का। इसलिए मित्रों, बात ध्यान से सुनिए, पूरे वीडियो को देखिए। और यार, अगर मेरी बात आपको 1% भी सही लगे ना, तो चैनल को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना यार। मुझे बहुत दुख होता है इस चीज से, मैं सही बता रहा हूं। एक बंदा मेरे पास कमेंट आया, सर मेरे 42 साल की एज हो गई, मेरी 43 साल की एज हो गई, सर मन नहीं लगता, मैं क्या करूं? मैंने उस बंदे से बात करी, मैंने उस बंदे से बात करने के बाद में वो यूं कहता है, सर आप जैसा टीचर अगर जिस जिस भी विद्यार्थी को मिल जाए ना, तो मेरी गारंटी है वो कैसा भी पढ़ा हुआ होगा, कैसा भी होपलेस पढ़ा हुआ होगा, अगर वो गारंटी, अगर वो उठ के तैयारी नहीं करने लग जाए तो। साथियों, मैं इसलिए आपसे कहता हूं, कोई भी समस्या है, कोई भी परेशानी है, आप कमेंट कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। साथियों, मैंने आपको बताया, सबसे पहली बात, आपको सेकंड ग्रेड के लिए आपको सबसे पहले आपका सिलेबस होना चाहिए दोनों पेपर का। उसके बाद में आपके पास प्रीवियस ईयर के पूरे पेपर होने चाहिए, व्याख्या के साथ वो क्वेश्चन आपके पास होने चाहिए। तीसरी बात आती है साथियों, टाइम टेबल। टाइम टेबल हम लोग क्या करते हैं, टाइम टेबल कैसे बनाएं, और सर्च कर लिया यूट्यूब पे। अरे साहब, कोई भी आपको टाइम टेबल बता देगा, क्या आपके लिए वो सुटेबल है? क्या क्या वो टाइम टेबल आपके लिए सुटेबल है? अरे नहीं हो सकता। आपकी सिचुएशन अलग है, जिसने टाइम टेबल बताया है उस यूट्यूब के ऊपर, उसकी सिचुएशन अलग थी, उसने किस प्रकार से काम किया है, किस प्रकार से नहीं किया है, उसके बनाने का तरीका, उसके पढ़ने का तरीका उसने अपने अनुसार बना के बता दिया। अरे आप 5 घंटे 8 घंटे कहीं जॉब करते हो, आप क्या वो टाइम टेबल फॉलो कर लोगे? अरे नहीं कर सकते। आप अपने हिसाब से टाइम मैनेज कीजिए, और टाइम मैनेज करने के बाद में अगर आपसे फॉलो नहीं होता है, तो धीरे 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 धीरे
पढ़िए और अपने टाइम को बढ़ाइए, अपनी सीटिंग को बढ़ाइए। मैं गारंटी दे रहा हूं, आपने अगर ऐसा कर लिया ना साथियों, आप पूरे वीडियो को सुन के देखें, मेरे जो बोल रहा हूं आपको नहीं लग जाए ना, आप उठ के बैठ नहीं जाओ तो गारंटी है मेरी, अगर आप पढ़ाई नहीं करने लग जाओ तो गारंटी दे रहा हूं मेरे साथ। 3 बातें मैंने आपको बताई है, किसी के टाइम टेबल को फॉलो करने की जरूरत नहीं है। आप खुद का टाइम टेबल बनाइए और वो आपके टेबल के ऊपर चिपका हुआ होना चाहिए, सिलेबस आपके टेबल के ऊपर चिपका हुआ होना चाहिए। अरे बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं बेचारे जो सेकंड लेवल, अरे सेकंड लेवल क्या यार, वो दुगने में आकर के बेचारे रह गए। अरे उनसे पूछो, उनकी आत्मा से पूछो, वो उनकी आत्माएं कितना दुख झेल रही होगी। बहुत सारे स्टूडेंट पॉइंट से रह गए, अरे 0022 पॉइंट से रह गए। आप देखें तो सही कितनी बुरी स्थिति उन लोगों की हो चुकी है। हाँ, तो ऐसी बुरी स्थिति की वजह से वो स्टूडेंट क्या करे और क्या ना करे। हाँ, तो मैं उनसे यही कहूंगा कि साथियों, आपको हिम्मत रखनी है, हिम्मत नहीं हारनी है, और हिम्मत के साथ अगर काम करोगे तो जीवन में आपको सफलता निश्चित मिलेगी, चाहे लेट मिले, ईश्वर के घर में। इसलिए ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। कुछ भी हो चाहे कुछ भी नहीं हो, लेकिन आपको ये बातें पता होनी चाहिए। आप हमेशा तैयार रहिए कि चाहे कोई भी समस्या आए, कोई भी मुसीबत आए, मेरे को पढ़ना है। अंतर आत्मा से पूछिए, क्या मेरे इस पढ़ने के अलावा मैं और कुछ कर सकता हूं क्या? अपने मन से पूछिए, अपने दिल से पूछिए, मेरा अलावा क्या मैं और कुछ करके पेट भर सकता हूं क्या? अगर नहीं है ऐसा तो साथियों पढ़ने बैठ जाइए, और ये मत सोचिए कि वैकेंसी कब आएगी कब नहीं आएगी। हजारों वीडियो पड़े हुए हैं, वैकेंसी इस वजह से नहीं आ रही है, वैकेंसी उस वजह से नहीं आ रही है, और ये अब तो सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड में भी टेट देना पड़ेगा, दुनिया भर की चीजें हैं। अरे जब होगी, जब हो जाएगी ना यार, आप उसकी टेंशन क्यों लेते हो? हिंदी साहित्य का इतिहास आना ही है, चाहे फर्स्ट ग्रेड है सेकंड ग्रेड है, हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ते रहिए। राजस्थान आना ही है, पूरा का पूरा पढ़ते रहिए, राजस्थान का कल्चर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी सब पढ़ते रहिए, आना ही है। स्कूल प्रबंधक आना ही है फर्स्ट ग्रेड में, साइकोलॉजी आनी ही है फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड में, तो पढ़ते रहिए। हिंदी की अगर आप हिंदी से तैयारी कर रहे हो तो शिक्षण विधियां सेकंड ग्रेड में आनी है फर्स्ट ग्रेड में, तो भैया फिर तुम क्यों सोचते रहते हो? और हमारी आदत इतनी गंदी है कि हम किसी भी वीडियो को देख लेते हैं, अरे ये तो बढ़िया है, हाँ ऐसा हो गया, वैसा करने बैठ जाते। मत करिए ऐसा, टाइम खराब मत करिए। मित्रों दूसरी बात मैं आपको बताता हूं, जो ये ऑनलाइन कोर्स आप खरीदते हो ना, ऑनलाइन कोर्स में लाइव क्लास मत कीजिए आप। मैं आपको बोल रहा हूं रिकॉर्डेड क्लास कीजिए, चाहे कभी भी आप कर सकते हो, और पास्ट उसको थोड़ा रख के कीजिए। आपको ज्यादा टाइम मोबाइल देखने के लिए भी जरूरत नहीं है। मित्रों जो आपको लगे कि ये चैनल पर मेरे लाइव नोट्स आ रहे हैं, उस चैनल को आप रखिए और सबको डिलीट मार दीजिए। तो इसलिए साथियों मैं आपसे यही कहूँगा कि सबसे पहले आपके पास जो है आपका सिलेबस हो। दूसरी बात मैंने आपको बताई कि आपके पास प्रीवियस ईयर के पेपर हो सारे के सारे, जिनमें व्याख्या दी हुई हो, ऐसे पेपर आप खरीद के लाए, बुक खरीद के लाए वहाँ से। तीसरी बात स्वयं का टाइम टेबल हो। चौथी बात मोबाइल फ़ोन जो है आप उसी में यूज करें जो आपको ज़रूरत हो, कोई दिक्कत नहीं है, इमरजेंसी आप कर सकते हो, कोई परेशानी नहीं है। चौथी बात साथियों मैं आपसे कहता हूँ, किसी के बेखामे में नहीं आना है। ये बुक पढ़ लो, वो बुक पढ़ लो, स्वयं के नोट्स बनाइए, स्वयं की तैयारी आपको खुद को करनी है, खुद के पैरों पर आपको खुद को चलना है, दूसरा केवल बता सकता है। तो इसलिए हिम्मत रखिए, चाहे आप 41 साल के हो चुके हो, चाहे 42 साल के हो चुके हो। मैं हमेशा कहता हूं जो एज होती है ये केवल नंबर होते हैं। आप अपनी हिम्मत को बढ़ाइए, चाहे कुछ भी हो जाए, आप कर सकते हो, कर सकते हो, 100% कर सकते हो। परिस्थितियों से जीतना आपको है यार, परिस्थितियां आपके पास आइए तो आप उनको दूर करने की हिम्मत आपके पास होनी चाहिए। आपको पता है इंसान बीमार होता है, आप बीमार होते हो, होने के बाद में दवाई ववाई नहीं लेते हो कि सही करने के लिए, वैसे आने दो ना, समस्याएं आ रही है तो आने दो, क्या परेशानी है? उनका काम है आना, हमारा काम है उनसे लड़ना, कोई दिक्कत नहीं है, करने दो। हाँ, पहले ही अगर आप हार गए, अरे लड़े ही नहीं तो आप पहले ही हार मान गए तो जीतोगे कैसे भैया?
तो इसलिए जीतने के लिए लड़ना तो पड़ेगा, चाहे हम हारें या नहीं हारें, हमें सफलता मिले नहीं मिले, लेकिन ईमानदारी से मेहनत अगर आपने कर ली तो निश्चित रूप से सफल होकर रहोगे, ये मैं दावा करता हूं आप लोगों से। इसलिए मित्रों 100% मेहनत करनी है आप लोगों को, ठीक है। अब बुक्स की बात आती है, स्टूडेंट कहते हैं सर बुक्स किसकी लेके आए, किसकी। देखो यार, मैं तो हिंदी का विद्यार्थी रहा हूं और हिंदी के बारे में आपको बता पाऊंगा, ठीक है। देखो मैंने तो जो है लक्ष्य की बुक खरीदी थी फर्स्ट पेपर के लिए, और उसके बाद में पेनोरमा की बुक जो है मैंने देखी थी, लेकिन मेरे को तो समझ में नहीं पल्ले पड़ी भैया। तो आप जो है केवल एक ही गाइड लेके आए, बाजार में से लाए, और हजारों गाइडें अगर आपने 2-4 गाइड खरीद रखी है ना, तो रख दो, कट्टे में भर के रख दो, एक ले लो नई जो लेटेस्ट आई है। इसके बाद में एक ऑब्जेक्टिव वाली ले लो जो टॉपिक वाइज जिसने ऑब्जेक्टिव दिए हुए हैं, ठीक है। बात समझ में आ रही है? बस फर्स्ट पेपर की ये ले लो। करंट के लिए क्रोनोलॉजी पढ़ लो हर मंथ की, बेवकूफ मत बनो। अरे ये चैनल पे बेवकूफ बनते हैं, इस चैनल पर जो है ना डेली करंट अफेयर्स पढ़िए। अरे मत करिए भाई, क्यों टाइम खराब कर रहे हो। कर जो ऑफलाइन आप हार्ड कॉपी से पढ़ सकते हो, नहीं पढ़ सकते ऐसे। मानिए तो सही, आप मेरी बात को समझिए तो सही। आप डेली की क्रोनोलॉजी ले लो और इसके बाद में लास्ट में जो है वार्षिकांक ले लेना मूमल का, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव वाला। बस चाहे कोई सा भी एग्जाम हो, गारंटी मेरी अगर वहां से बाहर निकल जाए तो मित्रों, क्या बात करते हो आप। करंट अफेयर्स 1% बाहर नहीं जाएगा। तो इसलिए साथियों मैं यही बात कहता हूं कि जहां कश्तियां जिद पर हो, जहां कश्तियां जिद पर हो वहां तूफानों को भी तमना पड़ता है। जहां कश्तियां जिद पर हो वहां तूफानों को भी तमना पड़ता है। इसलिए साथियों जिद पकड़ लीजिए कि मेहनत करना है, चाहे मेहनत के आगे कितनी भी परिस्थितियां आए, कितनी भी समस्या आए, कुछ भी हो, लेकिन जब तूफानों को ही तमना पड़ जाए तो फिर परिस्थितियों को तो वैसे ही रुकना पड़ेगा। इसलिए मित्रों दिल ठोक के, थाम के और तगड़ी तैयारी कीजिए कि यार मैं पॉइंट से कैसे रह गया, यार वो जो परीक्षाएं जो लोग पास करते हैं मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूं। सोचिए और हिम्मत रख के और पढ़ाई शुरू कर दीजिए। अगर कोई आपको लगता है मेरे से कुछ पूछना है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछिए, और साथियों चैनल से जरूर जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए मित्रों, और स्मार्टफोन को स्मार्ट तरीके से यूज कीजिए, टाइम खराब मत भी कीजिए साथियों इस पर, ठीक है। और भी अगर कोई बात हो तो कमेंट आप कर सकते हो। दूसरी बात मैं आपसे ये जरूर कहूँगा कि हजारों वीडियो ये मत देखिए। इसका वीडियो देख लिया, ये बुक खरीद ली, उसके नोट्स खरीद लिए, फलाना कर लिया, वो कर लिया, ये मत करिए, जीवन बर्बाद कर देंगे, मत करिए आप। हैं, अरे आप क्वेश्चन देख रहे हो, अरे उन क्वेश्चनों से क्या होगा भैया, पहले तो उसको पूरा विस्तार से पढ़िए। आप बुक लेके आइए और फिर वहाँ पढ़िए, ठीक है। मैंने अगर आपको 2 बात भी अच्छी बताई हो ना मित्रों, तो मान लीजिए बात को, और यार कमेंट जरूर कीजिए। और प्लीज़ मैं दिल से बताता हूँ, मुझे कोई शौक नहीं है, मैं मन से आप लोगों को बताता हूँ, और मैं भगवान से दुआ करता हूँ कि ईश्वर करे। आपका दिल से धन्यवाद अदा करता हूँ कि आप लोगों ने मुझे प्यार दिया, और चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको इस तरह के वीडियो मेरे मिलते रहे। और मुझे कोई ऐसा लालच नहीं है साथियों, मैं हिंदी साहित्य के इतिहास के नोट्स पढ़ा रहा हूँ, जिसको पढ़ना है पढ़ें, जिसको नहीं पढ़ना है यार मत पढ़िए, मैं क्या करूँगा, ठीक है ना। तो इसलिए आप सभी को धन्यवाद देता हूँ, और हिम्मत रखिए, अपनी उम्र से मत घबराइए। अगर आप फॉर्म भरने के लायक हो, चाहे 42 साल की हो, चाहे 43 साल की हो, ये उम्र एक लिमिट, एक नंबर होते हैं, और मस्ती के साथ तैयारी कीजिए, ठीक है। तो एक सेलेक्टेड मैटर तैयार करके रखिए, उसको पढ़िए। करंट का मैंने आपको बता दिया, सिलेबस आपके पास होना चाहिए, और उसके बाद में आपके पास प्रीवियस ईयर के पेपर होने चाहिए। हजारों किताबें इकट्ठी करने की जरूरत नहीं है, ज़्यादातर नोट्स खरीदने की जरूरत नहीं है। मत आइए इस जाल में, बिल्कुल भी मत आइए इस जाल के अंदर, मत फंसिए और तैयारी कीजिए। मेरी शुभकामनाएं आप सभी को मित्रों। फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की जिसकी भी तैयारी करना चाहें आप लोग कर सकते हो, जैसे मैंने बताया है, ठीक है। हिम्मत रख के तैयारी करनी है आपको, ठीक है साथियों। मिलते हैं अगले वीडियो के में।
तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना यार। थैंक यू।